हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज हम करेंगे 10th क्लास चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, उसके ये टॉपिक्स को आज की वीडियो में हम कवर करेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और उसके अंदर कुछ टर्म्स आते हैं जैसे ए, एल, डी एंड ए एन, यानी कि फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड अनथ टर्म। ठीक है, इनके बारे में पढ़ के एंड टाइप्स ऑफ एपी, एपी के कितने प्रकार यानी कि टाइप्स होते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ एन एपी विथ एन एग्जाम्पल। ठीक है, कि एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। एपी किसे कहते हैं, देखो एक सिचुएशन से समझते हैं। जैसे रीना रीना नाम की एक लड़की है, उसने एक जॉब के लिए अप्लाई किया और उसकी जॉब लग गई। ठीक है, वो सेलेक्ट हो गई जॉब में। उसे स्टार्टिंग में जो पे मिल रही है वो है 8,000। ठीक है, 8,000 से उसकी पे स्टार्ट हुई। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है कि हर साल के बाद उसकी जॉब में जो उसकी पे है 2,000 से इंक्रीज़ हो रही है। मतलब अगर फर्स्ट ईयर पहले साल में 12 महीने होते हैं, हर महीने में उसको 8,000 मिलेंगे। जैसे ही वो नेक्स्ट ईयर यानी कि उसका नेक्स्ट दूसरा साल शुरू होगा ना जॉब का, तो 8,000 पुराने साल के प्लस 2,000 इंक्रीमेंट, यानी कि अब दूसरे साल में जो 12 महीने होंगे उसमें उसको टोटल 10,000 रुपीज़ मिलने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर थर्ड ईयर में जैसे ही वो जाएगी तो इतना जो उसका पहले से उसको मिल रहा था, यानी कि 8,000 प्लस 2,000 यानी कि 10,000 जो था उसमें प्लस और 2,000 होकर के मिलेगा। ठीक है, यानी कि अगर उसकी फर्स्ट ईयर में 8,000 है तो सेकेंड ईयर में उसको मिलेंगे 10,000 और थर्ड ईयर में उसकी हो जाएगी 12,000। ठीक है, और ऐसे ही अगर फोर्थ ईयर है तो फोर्थ ईयर में उसकी हो जाएगी 14,000। ये ऐसे उसका इंक्रीमेंट चल रहा है। ठीक है, ये पहली कंडीशन समझ आ गई। अब ऐसे ही वो जितने भी ईयर काम करेगी उसको हर साल का इंक्रीमेंट 2,000 मिल जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। कविता कविता हर साल अपने बर्थडे में, मतलब फिर 500 के अमाउंट से इंक्रीज्ड जो अमाउंट है उसको जमा करती है। मतलब अगर एक साल उसने, जैसे जब उसने जमा करना शुरू किया, माना 8 ईयर ओल्ड थी, तो 8 ईयर्स ओल्ड में उसने 1,000 रुपये जमा किए। ठीक है, जब वो 9 ईयर की हुई, मतलब जब उसने अपना 9 ईयर का बर्थडे मनाया, तब मतलब उसका जो सेकेंड बार था बैंक में पैसे डिपॉजिट करने का, तब उसने 1,500 किया। ठीक है, जब उसने ऐसा थर्ड टाइम जब वो जमा कर रही थी तब उसने 2,000 रुपये जमा किए। ठीक है, अब इस ये जो सिचुएशन आई आगे को, ऐसे ही वो 2,000 फिर 2,500 जमा करेगी फोर्थ में, और फिफ्थ टाइम वो जमा करेगी 3,000 रुपये। ठीक है, ऐसे ही ये सीरीज़ आगे को बढ़ती जाएगी। अब ये दोनों एग्जाम्पल से हमें दिख रहा है कि कुछ एक हमें एक पैटर्न बोले या फिर एक सीक्वेंस ऐसा कुछ नज़र आ रहा है ना। फर्स्ट में 8,000, फिर 10, फिर 12, फिर 14, मतलब एक प्रोग्रेशन चल रहा है नंबर्स में, एक प्रोग्रेशन चल रहा है, या फिर सीरीज़ में एक प्रोग्रेशन चल रहा है। ठीक है, प्रोग्रेस हो रहा है। और हम देखेंगे कि जो प्रिसीडिंग टर्म है, मतलब ये सारे टर्म हुए, ये 4 टर्म हमने लिख दिए इस सीरीज़ के। जो प्रिसीडिंग टर्म है वो उसके आगे का जो टर्म है उससे हमेशा 2,000 प्लस हो रहा है। ये मतलब वो बिल्कुल सेम अमाउंट से आगे को इंक्रीज़ हो रहा है। ये इसमें 2,000 जोड़ा तब उसका अगला आया, इस वाले में 2,000 जोड़ा तब उसका नेक्स्ट टर्म आया। ऐसे ही इसमें 2,000 को ऐड करेंगे तब उसका अगला टर्म हमको मिलेगा। सेम ऐसे ही फर्स्ट ईयर में अगर हम 500 करेंगे तब सेकेंड ईयर का मिलेगा।
फिर सेकेंड ईयर के रुपये में 500 प्लस करेंगे तब थर्ड ईयर के रुपये मिलेंगे, तब ऐसे ही मतलब यहाँ पर 500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 500, ठीक है। तो इस टाइप की सीरीज़ जिसमें प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करने से उसका नेक्स्ट टर्म हमें मिल रहा है, ठीक है, नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। तो ऐसी जो सीरीज़ कहें, सीक्वेंस या फिर पैटर्न, कुछ भी कह सकते हैं, तो इस टाइप का जो पैटर्न होता है इसी को बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। समझ आ गया होगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ये तो इसको को ये देखो, क्या इसमें हमको एक ऐसा सीक्वेंस नज़र आ रहा है जिसमें जो प्रीसीडिंग यानी कि पहले वाला पीछे वाला जो टर्म है उसमें एक फ़िक्स अमाउंट या फ़िक्स नंबर को ऐड करके ही हम उसका अगला जो टर्म है वहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो यस, 50 में जब हम +20 करेंगे तब हम 70 तक पहुँचेंगे। सेम 70 में जब हम प्लस करेंगे 20 तब हम 90 तक पहुँचेंगे। ऐसे ही जब 90 में हम +20 करेंगे तब हम 110 और देन 130, और ये सीक्वेंस आगे को बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन अगर हम वहीं पर बात करें एक और सीरीज़ की जो कि इस तरीके की हमें दी है, 1 4 9 16 25 एंड डॉट डॉट डॉट, ऐसे ये सीक्वेंस आगे को बढ़ रहा है। तो अब हमें ये बताना है कि ये क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो इसको ध्यान से देखने पे हमें पता चल रहा है कि इंक्रीमेंट तो हो रहा है, प्रोग्रेशन तो हो रहा है, इस सीरीज़ में भी नंबर में प्रोग्रेस हो रही है। लेकिन ये जो है ये 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर एंड 25 5 का स्क्वायर। मतलब ये सीरीज़ कुछ ऐसे आगे बढ़ रही है, ठीक है। मतलब इसमें पैटर्न हमको मिल रहा है कि हर एक नंबर जो है वो सीक्वेंस वाइज सारे नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर की ये सीरीज़ है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या, हमें 1 और 4 इन दोनों के बीच का गैप है 3। 1 में 3 को ऐड करेंगे तभी हमें मिलेगा 4। 4 से 9 में जाने पर हमको +5 करना पड़ रहा है, ठीक है। ये यहीं पर डिफरेंस आ गया कि पहले वाले में तो 3 ऐड करना है और दूसरे वाले में 5 को ऐड करना है, ठीक है। तो ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा, प्रोग्रेशन तो चल रहा है लेकिन ये सीरीज़ कोई दूसरी सीरीज़ है, ठीक है। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज़ नहीं है, ठीक है। होप कि आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में किस तरीके का, किस टाइप की सीरीज़ देखने को हमें मिलेगी वो पता चल गया है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमें पर्टिकुलर इसी टाइप की सीरीज़ के बारे में और ज़्यादा डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। अब इस एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन भी होता है जिसमें प्रीसीडिंग टर्म में मल्टीप्लाई करने से उसका अगले वाले टर्म हमको मिलते हैं, तो वो होता है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। 11th क्लास में हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इस क्लास में हमने कौन सी सीरीज़ पढ़नी है जिसमें हम प्रीसीडिंग टर्म में कोई एक फिक्स नंबर ऐड करके उसके आगे के नंबर्स तक पहुंचते हैं, ठीक है। हर बार एक फिक्स नंबर को ही ऐड करना होता है प्रीसीडिंग नंबर में। समझ आ गया, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब कुछ टर्म्स इसके देखते हैं। ये जो सीरीज़ मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जनरली हमें सीरीज़ ही मिलेगी, ठीक है। सीरीज़ देख के हमें लगेगा और सेम नंबर से इंक्रीज़ हो रहे होंगे तो हमें पता चल जाना चाहिए कि हम अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो फर्स्ट मतलब ये समझ लो, अब अगर हम ऐसा कहें कि ये सीरीज़ एक पूरी एक फैमिली की तरह है, ठीक है। एक पूरी फैमिली है ये जो ऑर्डर वाइज खड़ी है। सबसे छोटा मेंबर ये है, उससे बड़ा मेंबर, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ठीक है। अब कुछ एक सबसे बड़ा मेंबर भी होगा। तो जो सबसे छोटा या फिर सबसे पहला मेंबर है इस सीरीज़ का उसको बोला जाता है ए, ठीक है। ये है ए। जिस कॉमन डिफरेंस से ये नंबर प्रोग्रेस कर रहे हैं, ठीक है। मतलब सबसे छोटे वाले मेंबर में जो फिक्स नंबर ऐड करने से उसका अगला वाला मेंबर मिल रहा है,
फिर इसमें जो फिक्स नंबर ऐड करने से उसका अगला वाला नंबर मिल रहा है, तो वो फिक्स जिसको हम ऐड कर रहे हैं वो होता है डी। ठीक है, कॉमन डिफरेंस होता है। अभी इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये है डी। अब एक ऐसा भी होता है, एक ऐसा चेहरा, ठीक है, एक ऐसा चेहरा हम उसको मानते हैं जो इस फैमिली के हर एक मेंबर को रिप्रेजेंट करने वाला है। वो जो चेहरा है ना, वो इसको भी रिप्रेजेंट करेगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी, और इस फैमिली, ये फैमिली जहाँ तक जाएगी इस फैमिली के हर एक मेंबर को वो रिप्रेजेंट करेगा, और उस चेहरे का नाम है ए एन। ठीक है, अभी और इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी खाली इंट्रोडक्शन। और एक होता है इस फैमिली का सबसे बड़ा चेहरा, सबसे लास्ट, वो होता है एल, लास्ट टर्म ऑफ द एपी। इतना समझ आ गया। अब स्टार्ट करते हैं मेन चैप्टर का नाम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पर कुछ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एग्जाम्पल, कुछ पैटर्न लिखे हुए हमें दिख रहे हैं। अब इनको हम ध्यान से ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फर्स्ट जो सीरीज़ है, ये तीनों ही सीरीज़ हमने बतानी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर आएंगे या फिर नहीं आएंगे। फर्स्ट में हमने ध्यान दिया तो टू जो कि पहला टर्म होता है, इसमें एक फिक्स नंबर टू को ऐड करने से फोर मिल रहा है, देन टू को ऐड करने से सिक्स मिल रहा है, देन टू को ऐड करने से एट मिल रहा है। यानी कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स नंबर को ऐड करने से उसका आगे वाला टर्म हमें मिल रहा है। ठीक हो गया। नेक्स्ट में आते हैं। अब यहाँ पर आपका ध्यान जाएगा कि 200 में कुछ ऐड करने से तो नहीं मिल रहा है, सब्ट्रैक्ट करने से मिल रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे कि 200 में हम ऐड करेंगे -50 को, ये ठीक है, तो वही हो जाएगा ना, 150 में हम पहुंच जाएंगे। 200 -50 दैट इज इक्वल टू 150। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर हम एक नेगेटिव इंटीजर को ऐड कर रहे हैं प्रीसीडिंग नंबर में, पीछे वाले नंबर में, तो हमें उसका नेक्स्ट नंबर सीरीज का मिल रहा है। ठीक है, और ये जो अलग अलग मेंबर्स जिनको हम मेंबर बोल रहे हैं ना, सीरीज के मेंबर, इनको बोलते हैं टर्म। ठीक है, ये है टर्म। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, ऐसे आगे को बढ़ता है। तो अगर कहीं पर सीरीज में, जैसे यहाँ पर तो एक पॉजिटिव इंटीजर हमें मिल रहा है डी के फॉर्म में, कॉमन डिफरेंस के फॉर्म में, यहाँ पर हमें जो कॉमन डिफरेंस है वो नेगेटिव फॉर्म में मिल रहा है ये। ठीक है, मतलब एक फिक्स जो नंबर जिसमें ऐड करने से अगला नंबर है वो एक नेगेटिव नंबर है। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर है। अब आते हैं थर्ड में। तो थर्ड में देखो 10 में, अब आप कहेंगे यहाँ पर तो प्रोग्रेशन हो ही नहीं रही है, प्रोग्रेस नहीं हो रही है। तो देखो 10 में हमने ज़ीरो ऐड किया तो 10 मिल गया, ज़ीरो भी तो एक नंबर ही है। फिर से 10 में ज़ीरो ऐड किया, फिर से हमको 10 मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है ना इस सीरीज़ के अंदर, वो कॉमन डिफरेंस है ज़ीरो का। ठीक है, यहाँ पर डी की वैल्यू यानी कि ज़ीरो है। तो इन तीन एग्जाम्पल से हमको समझ में आया कि जो कॉमन डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कॉमन डिफरेंस हम बोल रहे हैं कि ये डी होता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, निगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, और ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है कॉमन डिफरेंस। और फिर हम आए फर्स्ट टर्म, जो पहली जगह पर जो खड़ा है ना वो है ए। ठीक है, ये इसको हम बोलते हैं ए। अब देखो इसे A1 से भी डिनोट करते हैं, A1। ठीक है, फर्स्ट टर्म है, मतलब A1 मतलब ए जो जो इस पोजीशन पे खड़ा है इस पूरे फैमिली मेंबर्स में। मतलब ये जो है ना नीचे वन, ये है n, और ये क्या है टर्म, ये n क्या है, टर्म है। तो ये बता रहा है हमको, ये n इज इक्वल टू 1 बता रहा है कि ये जो पूरा A1 है ना, ये इस फैमिली की फर्स्ट पोजीशन पे खड़ा है। ठीक है, अगर हम बोलें A2, तो ये A2 पूरा का पूरा एक फैमिली मेंबर है, ये मेंबर है उस फैमिली का, जो कि कौन सी पोजीशन पे खड़ा है, n इज इक्वल टू 2, यानी कि वो सेकेंड टर्म है, वो सेकेंड पोजीशन पे खड़ा है इस फैमिली के। आते आते अगर हम बोलें A50,
तो A50 क्या है, A50 एक पूरा एक फैमिली मेम्बर है जो इस फैमिली की कौन सी पोजीशन पे खड़ा है, 50 पोजीशन पे। ये 1 2 3 4 नंबर वाइज खड़े हैं, तो 50वीं पोजीशन पे कौन खड़ा है, A50। इसकी जगह पर कोई वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये जो A1 A2 A3 A4 हो रहा है ना, तो ये हमारा एक सीरीज चल रही है, इसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। जहाँ पर ए के पैर पे जो लिखा है ना वो है एन, यानी कि वो टर्म को बता रहा है कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये 50th टर्म है। अब इस 50th टर्म का मतलब क्या है कि इस फैमिली में कौन कौन वो अलग होगी, उसकी शक्ल अलग होगी, तो वो कौन है जो 50th नंबर पे खड़ा है, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम A50 से। बाय नेक्स्ट टर्म में जैसे ये एक सीरीज आगे को बढ़ रही है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ रही है आगे को, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये इसका फर्स्ट टर्म है। आपस में माइनस करेंगे तो ये आएगा कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस D। अब जो इस सीरीज का जो लास्ट टर्म होता है ना, इसको बोलते हैं L। L क्या होता है, लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज। मतलब ये जो फैमिली है इसमें लास्ट पोजीशन पे कौन खड़ा है, सबसे बड़ा जो है वो लास्ट पोजीशन पे खड़ा है, और उसको दिखाते हैं एल से, ठीक है। और ए एन हो गया इस फैमिली का जनरल टर्म, ए एन इसको जनरल टर्म। ये इतनी जल्दी तो आसानी से समझ में नहीं आता है, तो इसको हम और अच्छे से, अभी तो ये बहुत ज़्यादा सीखना है, तो इसको हम अभी सिर्फ इतना ही सीखेंगे कि ये जनरल टर्म होता है, ठीक है। जनरल टर्म मतलब थोड़ा सा एक हिंट ले लेते हैं, ठीक है, बाकी इसको ढंग से सीखना है। ये जो है ना, ये इस फैमिली के हर एक मेंबर को रिप्रेजेंट करने वाला है, ठीक है। ये ए एन इसको भी रिप्रेजेंट करेगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी, हर एक मेंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। कैसे करेगा वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ए एन अभी हम सीख लेंगे जनरल टर्म। अब हम नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ एपी, कि एपी कितने टाइप की होती है। तो एपी दो टाइप की होती है, ठीक है, इसके दो टाइप होते हैं। एक तो होती है फाइनाइट एपी, ठीक है, फाइनाइट एपी, और दूसरी होती है इनफाइनाइट एपी, इनफाइनाइट एपी। जैसे हमने ये ऊपर जो एग्जाम्पल लिखा है ना, ये 2 और 16, मतलब ये फाइनाइट नंबर्स है ना इस एपी में, इसका लास्ट टर्म हमको पता है कि ये जो एपी है वो 16 पर ख़त्म हो रही है, 2 से शुरू हुई 16 पर ख़त्म हो गई, ठीक है। तो जिसमें फाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म्स होते हैं और लास्ट टर्म हमें पता होता है कि ये है इस एपी का लास्ट टर्म, तो इसको बोलते हैं, जैसे यही अगर हम एग्जाम्पल देना चाहें तो यही 2 4 6 8 डॉट 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 16, ये हमारी एक फाइनाइट एपी हो गई, ठीक है। अगर वहीं पर हम सारे नेचुरल नंबर्स को लिख दें 1 2 3 4 ये डॉट डॉट डॉट, अब हमें पता है कि नेचुरल नंबर का ये ग्रेटेस्ट जो होता है वो तो इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है। तो ये डॉट 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 लगाना पड़ेगा, मतलब हमें उसका लास्ट टर्म एपी का नहीं पता, ये सीरीज बस आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप की जो सीरीज होती है इसको बोलते हैं इनफाइनाइट एपी, ठीक है। सीरीज है, सीरीज से हमने पता लगा लिया कि स्पेशल टाइप की सीरीज है जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम है, प्रीसीडिंग नंबर में एक फिक्स नंबर को ऐड करने से उसका अगला नंबर आ रहा है, तो सीरीज से वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ गई, ठीक है। मतलब उसको एक अच्छा सा एक सुंदर सा नाम मिल गया, स्टैंडर्ड नाम मिल गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब वो भी ऐसा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें हमें लास्ट टर्म नहीं मिल रहा है, तो वो हो जाएगी इनफाइनाइट एपी। अब आज की वीडियो का लास्ट एक टॉपिक सीखते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, ठीक है, कि मतलब एक जनरल फॉर्म क्या होगी एपी की। अभी तो हमने सारी जितनी भी सीरीज देखी, जितनी भी एपी के एग्जाम्पल देखे, वो हमने नंबर्स में देखे कि 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे 1 2 3 4 5, या फिर 8000 10,000 12,000 14,000, तो नंबर्स में देखा। अब हम उसको एक जनरलाइज करते हैं, ठीक है, जनरल फॉर्म में पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करेंगे, नंबर्स का ही एग्जाम्पल लेकर के। ये हमने एक सीरीज़ लिखी, ठीक है, फाइनाइट सीरीज़ है 2 to 10।
ये क्या है, इसका फर्स्ट टर्म है a, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, a1 से, ठीक है। उसके बाद हम आए 4 में, तो 4 हमें देखो कैसे मिल रहा है, 4 कैसे मिल रहा है, इस 2 में 2 को ऐड करने से ना, यानी कि इस 2 में जब हम ऐड करेंगे 2 तो हमें मिलेगा 4, इसमें ऐड करेंगे 2 हमें मिलेगा 6। ऐसे भी समझ सकते हैं और ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो कॉमन डिफरेंस हमने निकाला था कि 6 माइनस 4 कर दो तो आएगा 2, तो यही 2, ये जो कॉमन डिफरेंस है ना, ये ऐड कर दो, मतलब पहले वाले में इस ए में अगर मैं ये जो कॉमन डिफरेंस है इसको डी दिखा रहे हैं अभी, ठीक है, इस डी से अगर ऐड कर दूं तो ये मेरा क्या बन जाएगा, सेकंड टर्म बन जाएगा, मतलब सेकंड पोजीशन पे कौन खड़ा है वो पता चल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर इसमें ये जो a प्लस डी यानी कि 4 जिसकी शक्ल है ना, उस a प्लस डी में मैं और फिर से 2 यानी कि फिर से d को ऐड कर दूं तो मैं कहाँ पहुंच जा रही हूँ, थर्ड में। इसको बोलते हैं a3, a3 पूरा है, ठीक है। a3 मतलब जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 को, ठीक है, पूरा का पूरा 6। और ये 3 बता रहा है कि वो n3 यानी कि थर्ड पोजीशन पे कौन है, 6 है, ठीक है। अब ऐसे ही फिर ये आगे को बढ़ता जाएगा ना, a प्लस डी, a प्लस 2d, फिर इसको मैं करूँगी तो ये a प्लस डी यानी कि a+2d में एक और d ऐड करूँगी तो a+3d हो जाएगा। तो यही तो आगे को बढ़ रहा है ना, किस तरीके से आगे बढ़ रही है सीरीज। सबसे पहले हमें मिला था a, फिर a+d, a+2d, a+3d, और ऐसे ही ये आगे को क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमको मिलता है कि कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर हमने निकालना है, मतलब पूरी एक सीरीज अगर हमने फाइंड करनी है ना, तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। हमें सबसे पहले चाहिए होगा ए, जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे उस सीरीज़ को लिखना, और दूसरा हमें चाहिए होगा कॉमन डिफरेंस डी, ठीक है। इन दोनों में से अगर एक ही हमारे पास है, दूसरा हमारे पास नहीं है, तो हम इस सीरीज को नहीं निकाल पाएंगे। तो कभी भी क्वेश्चन आए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन निकालो, ठीक है, ढूंढो वो सीरीज, ढूंढो जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो हमें उस सीरीज के 2 मेंबर चाहिए होंगे, एक तो उसका फर्स्ट मेंबर और एक कॉमन डिफरेंस, ठीक है। 2 मेंबर्स के बीच में जो गैप है वो हमें ढूंढना पड़ेगा। ये 2 चीज़ें हमें मिल गई तो ये पूरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो सीरीज़ हमें मिल जाएगी, ठीक हो गया। तो अब स्टार्ट करते हैं रिवीजन, ठीक है, जितना भी हमने आज की वीडियो में सीख लिया उसको स्टार्ट करते हैं। हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन आज लिया, तो उसको हमने स्टार्ट किया था वही रीना वाले एग्जाम्पल से, ठीक है। फर्स्ट मैंने यहाँ पर दिखाया है कि उसकी सैलरी 500 से इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। रीना, उसने जॉब के लिए अप्लाई किया, फर्स्ट ईयर उसको 8000 मिला, नेक्स्ट ईयर 8500, देन 9000। तो ये हमें एक ऐसी सीक्वेंस मिल रहा है, ऐसा सीरीज़ मिल रहा है जिसमें हर एक अल्टरनेट टर्म जो है वो अपने प्रीसीडिंग टर्म से एक फिक्स नंबर से इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पर देखेंगे, ये भी हमारी एपी ही बन रही है, बस इसमें जो कॉमन डिफरेंस होगा वो डी क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है, क्योंकि 45 से फिर घट रहा है, जो हाइट के बारे में ये बताया है, तो हाइट जो है वो घट रही है, ठीक हो गया। अब हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इतने सारे टाइप यहाँ पर दिए गए हैं। तो एक में हमें इंक्रीजिंग नंबर में दिख रहा है तो डी पॉजिटिव, दूसरे में हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज दिख रही है तो डी नेगेटिव हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं है। और जैसे यहाँ पर 3333 लिखा है ना, तो यहाँ पर मतलब कॉमन डिफरेंस 0 है, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये भी आएगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। अगर हमें ये टर्म क्लियर ना हो कि डी की वैल्यू 0 भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वो प्लस में ही आए, या ऐसा भी नहीं है कि वो नेगेटिव में भी नहीं आएगी, वो नेगेटिव में भी आ सकती है। हर एक जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आगे को बढ़ रही है सीरीज, उसका हर एक मेंबर क्या कहलाता है, टर्म, ठीक है। ईच ऑफ द नंबर इन द लिस्ट इज कॉल्ड अ टर्म। नेक्स्ट टर्म आए, इन ऑल द लिस्ट अबव, ये जितने भी लिस्ट हैं ऊपर,
वी सी दैट सक्सेसिव टर्म आर ऑब्टेन्ड बाय, जो सक्सेसिव मतलब जो आगे वाला टर्म है ना, वो हमें कैसे मिल रहा है, प्रीसीडिंग नंबर, प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स नंबर को ऐड करने से मिल रहा है। तो सच लिस्ट ऑफ नंबर्स इज सेट टू फॉर्म एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, ठीक है। सो एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, ये होती क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, ये होता है नंबर्स की लिस्ट, और वो ऐसे उस लिस्ट में ऐसे नंबर्स होंगे जो अपने जो फिक्स नंबर से इंक्रीज हो रहे होंगे आगे को, ठीक है। अब द फिक्स नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस, फिक्स नंबर को हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और ये कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। और फिर हम आएंगे डायरेक्ट, ये जितना भी हमें समझाया है ना, इसमें हमें समझाया है कि जो सीरीज़ जा रही है वो ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी फॉर्म में आगे को बढ़ेगी, ठीक है। जितने भी एग्जाम्पल हैं हम उसमें पढ़ेंगे तो जो भी पहला मेंबर होगा उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करने से दूसरा मिलेगा, फिर इस वाले में कॉमन डिफरेंस को ऐड करने से तीसरा मिलेगा, और ऐसे ही ये सीरीज़ आगे को बढ़ेगी। तो ये होती है हमारी जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, ये जनरल फॉर्म है। कोई पूछेगा तो ये हम उसका आंसर बताएंगे। अब हम आए कि कुछ जो सीरीज़ होती हैं, कुछ जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो सीरीज़ होती हैं वो फाइनाइट होती हैं, उनको बोलते हैं फाइनाइट एपी, ठीक है, फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट होते हैं। और वहीं पर जिस लिस्ट में नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट, यानी कि हमें नहीं पता होता कि इतने हैं, काउंटिंग में नहीं आते, वो होता है इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और ये इम्पॉर्टेंट है कि इस ऐसा जो प्रोग्रेशन है इस एपी का लास्ट टर्म हमें नहीं पता होता है कि इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट टर्म क्या है, ठीक है। और उसके बाद एक कॉमन फॉर्मूला जो कि डी को निकालने का, जो हमने सीख लिया है कि किसी भी सक्सेसिव टर्म में से उसके पीछे वाले टर्म को हम घटा दें, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि स्टार्टिंग के ही दो लेने, पूरी सीरीज़ में से हम कोई भी दो टर्म लें और बड़े वाले में से, यानी कि जो सक्सेसिव होगा उसमें से पीछे वाले को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो वहाँ से हमें डी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1। तो आज की वीडियो में इतना ही।